मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो ये डेली इंग्लिश सीरीज, डेली इंग्लिश बूस्टर सीरीज है, जिसमें हम आ गए डे 25 पे। ठीक है ना। तो ये बहुत यूजफुल होने वाली है जो भी सीरियस एस्पायरेंट है, डी ट्रिपल एस बी पीआरटी का, डी ट्रिपल एस बी केवीएस, किसी भी एग्जाम का। ठीक है ना। लेकिन टारगेट मैंने किसको कर रखा है, केवीएस पीआरटी को। ठीक है। लेकिन वो कैप चेंज नहीं होती है, वो कैप सबके लिए सेम रहती है। ठीक है। तो आज का सबसे पहला वर्ड जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड वीसीएस। ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है बुरा। अब इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। आप लिख सकते हो कनिंग, आप लिख सकते हो स्लाई, आप लिख सकते हो मिस्टीरियस। ठीक है ना। और दो सिनोनिम्स और बताने आपने मुझे, किसके, बुरे के। ठीक है ना। यू हैव टू टेल मी 2 मोर सिनोनिम्स फॉर बुरा, बैड। ठीक है ना। ओके ना, अगला आता है। चलो, नेक्स्ट वर्ड जो आज हमारे पास आएगा वो हमारे पास है, क्या है, सर्ज। SURG, सर्ज। सर्ज, सर्ज मतलब होता है तीव्रता से बढ़ना। इसे हिंदी में कह सकते हो अ ग्रेट और सडन इंक्रीज। ग्रेट और सडन इंक्रीज। ठीक है ना। मेरे अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो सर्जिकल स्ट्राइक, इसी से थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हो। सर्जिकल मतलब एकदम अचानक से और बहुत तेजी से। ठीक है ना। इसको मैं वैसे ये भी कह सकता हूं एब्रप्टली, ये भी होता है अचानक से। ठीक है। अगला होता है सबड्यू। सबड्यू का मतलब होता है तीव्रता कम करना, टू रिड्यूस द फोर्स, टू रिड्यूस द फोर्स और इंटेंसिटी, किसी चीज की मात्रा को कम करना। पहले तेज थी, अब आप उसे क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। ठीक है। चलो, याद होगा आपको, हमने एक पढ़ा था बहादुर। बहादुर के लिए आपको मुझे 4 सिनोनिम्स बताने हैं। इसका उल्टा क्या होगा, डरपोक, डरपोक, फोक पोक, जो भी कहते हैं, डरपोक। ठीक है ना। तो डरपोक का होता है टिमिड। ऐसे पेयर में भी कोशिश करा करो याद करने की, पेयर में भी कोशिश करा करो याद करने की। तो बहादुर का हम बता चुके हैं, उसके 4 सिनोनिम्स बताने। टिमिड होता है डरपोक, डरपोक के भी आपको मुझे बताने 4 सिनोनिम्स। क्या बताने, 4 सिनोनिम्स। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चों कि मुझे सारे याद होंगे, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिसे आप इंग्लिश में भगवान मान रहे हो उसे भी सारे याद होंगे। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। हमें तो याद करने की जरूरत है नहीं, हम आपको रास्ता दिखा रहे हैं। ठीक है ना। जो चलेगा उसे फायदा होगा, जो नहीं चलेगा उसे फायदा नहीं होगा। ठीक है ना। बाकी आपके ऊपर है कि आप क्या देखना चाहते हो। ठीक है ना। चलो, ओके। अगला वर्ड है नर्चर। नर्चर का मतलब होता है टू ग्रो, किसी चीज को पालना पोसना। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट होता है अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। मतलब अगर आप समझ सको तो सफिशिएंट, जितना आपको चाहिए। इसका एक हो सकता है प्लेंटीफुल,
प्लेंटीफुल, दो आपको और बताने, प्रचुर मात्रा में एक हो गया प्लेंटीफुल, दो आपको और बताने, ठीक है ना। चलो एक वर्ड होता है दैट इज कॉल्ड टीडियस या टेडियस कह लो, जो भी कह लो, TEDIOUS, टेडियस। टेडियस का मतलब होता है डल, टेडियस का मतलब होता है डल। इसके आपको मुझे दो सिनोनिम्स और बताने हैं। ओके, एक होता है आपके पास पोच, ये वर्ड आपने कहीं सुना हो, पोचर्स। अगर आपने कहीं लिखा हुआ देखा हो, ये जनरली कहां मिलेगा, जंगल में या फिर जहां पे नेशनल पार्क होंगे वहीं के आसपास कहीं दिखेगा। तो पोच का मतलब होता है हंट, शिकार करना। तो पोचर्स किन्हें कहते हैं, हंटर्स। पोचर्स किन्हें कहते हैं, हंटर्स, ठीक है ना। ओके, एक वर्ड होता है एडवर्स। एडवर्स कभी सुना है, यू विल फेस द एडवर्स इंपैक्ट ऑफ दिस, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव। एक वर्ड होता है आपके पास प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस इसे कहते हैं फोरकास्ट, भविष्यवाणी करना, पहले से बता देना, इसे हम कहते हैं फोरकास्ट, फोरकास्ट। ओके, एक होता है मीनियल। मीनियल का मतलब होता है तुच्छ या फिर छोटा काम। मीनियल का मतलब होता है तुच्छ या फिर छोटा काम, ठीक। एक आपके पास होता है KNAV, इसका के साइलेंट होना चाहिए, नेम। ये होता है धोखेबाज। ये वर्ड तो बहुत कॉमन है ना, इसको हम यूज करते थे स्काउंड्रल, स्काउंड्रल। इसके आपको दो वर्ड और बताने, धोखेबाज, स्काउंड्रल, इसके आपको दो वर्ड और बताने। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। चलो पार्टिसिपेट करें, बहुत बेनिफिट होगा और काम जरूर आएगा, ठीक है। चलो अब आते हैं INP पे। INP पता चल गया ना क्या है, बस चलो ओके। पहला आ गया फ्रिंज बेनिफिट, फ्रिंज बेनिफिट्स इसे कहते हैं, आप कह सकते हो इंसेंटिव और एंड एडिशनल बेनिफिट, एडिशनल बेनिफिट अपार्ट फ्रॉम सैलरी, अपार्ट फ्रॉम सैलरी। जैसे मान लो मैं पढ़ाता हूं, अब मेरा दोस्त है, उसका बच्चा ट्यूशन पढ़ना चाहता है या फिर मेरे से वैसे जनरली मदद लेना चाहता है, तो मैं मदद कर सकता हूं ना, ठीक है। अब मानो मैं स्कूल में पढ़ाता हूं, ठीक है, वहां से मेरा बच्चा, मानो घर में मेरा बच्चा चौक से खेलना चाह रहा है, तो मैं एक दो चौक ला सकता हूं, ठीक है ना। तो ये इस चीज को कहते हैं फ्रिंज बेनिफिट। जैसे हमारे एक मामा थे, वो होटल में काम करते थे, वो क्या करते थे, टॉफियां लेके आते थे, तो वो फ्रिंज बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि वो सैलरी के अपार्ट है। ओके, अगला होता है गेट इनटू आ सूप। आपको गर्म सूप में डाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, आप तड़पोगे। ये होता है गेट इनटू ट्रबल, गेट इनटू ट्रबल, मुसीबत में पड़ जाना। अगला होता है गो टू डॉग्स, गो टू डॉग्स सिंपल है, जब खाना बर्बाद हो जाता है, बच जाता है, तो हम क्या कहते हैं, कुत्ते को डाल दो, है ना। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन करते तो ऐसे ही है।
इसे कहते हैं व्यर्थ होना। फोर्थ वन इज ईट हम्बल पाई। ईट हम्बल पाई, ईट हम्बल पाई मतलब होता है शर्मिंदगी झेलना, टू अपोलोजाइज, शर्मिंदगी झेलना। पांचवा होता है फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर, इसको कहते हैं निष्पक्ष, मतलब इन एन ऑनेस्ट वे। जैसे मैंने कहा देयर शुड बी फेयर एंड स्क्वायर कंपटीशन फॉर दी एस्पायरेंट्स, तो मतलब निष्पक्ष होना चाहिए जिसमें कोई भेदभाव नहीं हो। डेली 5 INP हमने ऐड कर दिए, अगर 20 दिन भी ये चला, 30 दिन भी ये चला, तो 150-200 आपके पास हो जाएंगे और ये सारे एग्जाम ओरिएंटेड है। बस आप लोगों को इसे शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ ताकि मेरी मेहनत कामयाब हो सके। थैंक यू।